दोस्तों, आज मैं आपके सामने स्टैटिक्स का एक टॉपिक है समांतर माध्य, जिसको हम कहेंगे अर्थमेटिक मीन, उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अर्थमेटिक मीन आपको क्लास 9th, 10th, 11th, 12th एंड प्लस क्लासेस में जरूर मिलता है। तो आइए देखते हैं कि अर्थमेटिक मीन है क्या, कैसे हमें इसको फाइंड करना है, कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अर्थमेटिक मीन के जो क्वेश्चन हैं वो कितने तरीके से आएंगे। तो उसको समझने के लिए जैसे हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं स्टैटिक्स में, पूरी स्टैटिक्स में 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी है इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड वन इज डिस्क्रीट series, and the third one is continuous series। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो किस तरीके का है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन के फॉर्मेट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला पुट करना है, और ये पूरा स्टैटिक्स आपका सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड है। बशर्ते अगर हम मीन फाइंड करें, मीन के अलावा इसमें और भी कॉन्सेप्ट है, मीडियन है, मोड है, उन सब के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो कैटेगरी है वो आइडेंटिफाई करनी है कि कैटेगरी कौन सी है, और कैटेगरी आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उसमें फॉर्मूला पुट करना है एंड देन सॉल्व। तो अब इन सीरीज को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपको अगर इस फॉर्म में दिया गया है, सपोज आपको कुछ इंडिविजुअल्स नंबर उसमें दिए हुए हैं लाइक 20, 14, 16, 18 एक्सेट्रा, और बोलेगा फाइंड मीन या समांतर माध्य ज्ञात करो, तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो गिवन सीरीज है वो इंडिविजुअल सीरीज है। मैं आपको जो फॉर्मूले नोट कराऊंगा तो अकॉर्डिंग टू सीरीज नोट कराऊंगा। सेकंड, डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास 2 नंबर दिए जाएंगे और जो फॉर्म होगी क्वेश्चन की वो कुछ इस तरीके से होगी, लाइक आपके पास x गिवन होगा और f गिवन होगा, और ये इसका फॉर्मेट होगा इस तरीके से, सपोज 10, 20, 30, 9, 6, 8 एक्सेट्रा। तो अगर इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन गिवन है तो हम पहचान लेंगे कि गिवन सीरीज डिस्क्रीट सीरीज की फॉर्म है। अब बारी आती है कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो कंटिन्यूअस सीरीज के लिए आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, लाइक CI मींस क्लास इंटरवल एंड F यानी फ्रीक्वेंसी। सपोज इसमें इस तरीके से एक इंटरवल होगा, मींस आपको आपके पास जो नंबर होंगे, जो मार्क्स होंगे एक्सेट्रा जो भी है, वो एक डिफरेंस में मैं दे रहा होगा, लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and 30 to 40, and frequency 5, 6, 3, 2 etc। तो स्टैटिक्स कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहला जो पड़ाव है वो है कि उनकी सीरीज को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि बिना सीरीज आइडेंटिफाई किए आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, चाहे वो मीन हो, मोड हो या मीडियन। तो दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया कि सीरीज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हमें इंडिविजुअल वे में नंबर्स दिए गए हैं देन इंडिविजुअल सीरीज है, अगर ये फॉर्म है डिस्क्रीट सीरीज है, और अगर ये फॉर्म है तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। अब क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, आइए मैं आपको क्वेश्चंस को करना बता रहा हूं। दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और 9th, 10th, 11th, 12th लेवल में 101% इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले समांतर माध्य हमें कैसे निकालना है। मैंने आपको 3 सीरीज बताई, तो सबसे पहले पहली सीरीज का एग्जांपल लेता हूं मैं। और दोस्तों, एक चीज और, समांतर माध्य को हम कई मेथड से निकाल सकते हैं।
डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। तो पहले मैं आपको इसको डायरेक्ट मेथड से एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके सभी क्वेश्चंस डायरेक्ट मेथड से। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है और पर्टिकुलर किसी मेथड को मेंशन कर रहा है कि आपको ये क्वेश्चन इस मेथड से करना है, तो आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे अगर उसने कहा है कि आपको यही मेथड यूज करना है, तो आपको वही मेथड, डायरेक्ट बोल रहा है डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड बोल रहा है तो शॉर्टकट मेथड, और अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो आपका जो मन है वो मेथड आप यूज कीजिए। तो मैं डायरेक्ट मेथड को यूज कर रहा हूं। सबसे पहले मैं फर्स्ट एग्जांपल आपका लेता हूं यहाँ पे, फर्स्ट सीरीज का, इंडिविजुअल सीरीज का। सपोज 20, 30, 15, 16, 18, और उसने कहा फाइंड मीन। तो मीन निकालने के लिए आपको क्या करना है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला है, मीन। मीन यानी समांतर माध्य। दोस्तों मीन का एक सिंबल और होता है लाइक दिस, ये सिंबल है, मीन का सिंबल है। आप मीन लिख सकते हैं, आप सिंबल लगा सकते हैं, सेम थिंग। तो मीन का जो फॉर्मूला चलेगा वो चलेगा सिग्मा। ये साइन आपको ध्यान रखना है, साइन की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी क्वेश्चन में, बट इन स्टैटिकल फॉर्म, स्टैटिक्स में ये सिंबल बहुत जरूरी है लगाना। मीन, सॉरी सिग्मा, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एन। एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, सिग्मा एक्स मीन्स जो गिवन नंबर्स है आपको उनका सम करना है। जैसे जो गिवन नंबर है हमारे पास 20 है, प्लस 30, प्लस 15, 16, 15, 16 एंड 18 डिवाइड बाई सिग्मा एक्स की जगह आपको क्या लगाना है, जो गिवन नंबर्स हैं उन सबका सम यूज कीजिए। आफ्टर देन सिग्मा एन, एन की जगह जो नंबर है आपके, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, आपने वो यूज करना है। बस हो गया आपका क्वेश्चन। अब प्लस कीजिए 8 6 14, 14 5 19, 19 9, कैरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड बाई 5। एक बार चेक कर लेते हैं सम। 8 6 14 5 19, 9 कैरी 1 1 2 3 4 3 7 2 9। नाउ डिवाइड, 5 बन जा 5, 4 रिमेन हियर 49, 5 9 जा 45, अगेन 4, 5 8 जा 40। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया, इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड का यूज करके समांतर माध्यम कैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद बस आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना होता, कुछ भी टिपिकल नहीं है, कुछ भी टिपिकल नहीं है, बस आपको नंबर्स का सम करना है एंड डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 डिवाइड, देन आंसर विल कम। अब मैं आपको सेकंड सीरीज, जो इसकी डिस्क्रीट सीरीज है, उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। डिस्क्रीट सीरीज में भी कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बस सिर्फ आपको सीरीज को आइडेंटिफाई करना है और सीरीज आइडेंटिफाई करने के बाद अप्लाई फॉर्मूला, आंसर विल कम। बहुत इजी, इजीली आप किसी भी क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। सेकंड में लेता हूं आपका मेथड, वही चल रहा है अभी डायरेक्ट मेथड। अभी एक मेथड और है शॉर्टकट मेथड, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पे x एंड f 2 4 6 8 एंड फ्रीक्वेंसी 3 1 2 एंड 4। क्वेश्चन मैंने ले लिया, यही फॉर्मेट होगा हर एक क्वेश्चन का। अब इसमें कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको जो गिवन क्वेश्चन है, जो गिवन क्वेश्चन है वो आपने नोट करना है। x f, तो x है आपका 2 4 6 एंड 8,
एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। फ्रीक्वेंसी है 3, 1, 2 एंड 4। अब इसके आगे हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपको कुछ नहीं, बस जो गिवन कॉलम है उसमें आपको एक कॉलम ऐड करना है। आपको क्या करना है कि जो दो टर्म्स आपको दिए गए हैं x और f, तो जो थर्ड कॉलम है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई से बन जाएगा, मींस f इंटू एक्स। अब 2 3 जा 6, 4 1 जा 4, 6 2 जा 12, 8 4 जा 32 हो गया। अब आपको क्या करना है, जो एफ एक्स वाला कॉलम है इसका सम कीजिए, 6 4 10, 10 12, 2 14, 4 कैरी 1, 3 1 4 1 5। अब बात आती है एन की, तो आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी जो होगी फ्रीक्वेंसी उसी को आप काउंट कर लेंगे और वो आपका बन जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, 3 1 4, 4 8 एंड 2 10। अब हमें मीन फाइंड करना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आपको ये गिवन क्वेश्चन है, डिस्क्रीट सीरीज है, डायरेक्ट मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। गिवन क्वेश्चन को आपने नोट करना है और आपको सिर्फ एक थर्ड कॉलम फाइंड करना है, f इंटू एक्स, जो कि आपके पास पहले से ही अवेलेबल है, x और f के कॉलम। f इंटू एक्स करके आपने एफ एक्स फाइंड किया। नाउ मीन, मैंने आपको बोला कि मीन ना लिख के हम मीन वाला सिंबल भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला आप लगाइए, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, सिग्मा एन। मीन इक्वल सिग्मा एफ एक्स का सम 54 डिवाइड एन 10। अब आपने कुछ नहीं करना, डिवाइड लगा देना है, आंसर विल कम 5.4। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों अब मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा समांतर माध्य की जो थर्ड वाली सीरीज है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, उसको कैसे सॉल्व करना है। द कॉन्टिन्यूअस सीरीज इज सिमिलर टू डिस्क्रीट सीरीज, जस्ट अ लिटिल डिफरेंस। आइए देखते हैं, छोटा सा एक बहुत थोड़ा सा फर्क होता है कंटिन्यूअस सीरीज में, और उसके बाद हम उस क्वेश्चन को डिस्क्रीट सीरीज की तरह ही सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूं। एग्जांपल मैंने लिया, मैंने आपको बताया कि जो थर्ड सीरीज है उसकी फॉर्म थोड़ी सी अलग होगी। उसकी फॉर्म कुछ इस तरीके से होगी, सी आई एंड एफ। सी आई जैसे मान लिया आपको दे रहा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 30 to 40। और जो फ्रीक्वेंसी है सपोज 3 5 6 एंड 2। अब हमको ये सॉल्व कैसे करना है, तो जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया था, सबसे पहले गिवन क्वेश्चन को नोट करना है। तो नोट कर लेते हैं भाई, सी आई एंड एफ। सी आई हमारा गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, 3 5 6 एंड 2। अब आगे आपने वही कॉलम फॉर्म करना है इधर, f इंटू एक्स। अब दोस्तों सवाल ये है कि f तो है हमारे पास, x नहीं है, x को हम कैसे फाइंड करें। तो x को फाइंड किया जाता है, यहाँ पे मैं x का कॉलम बना देता हूं। x को फाइंड करेंगे जो हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल, उसके मिड वैल्यू से। मिड वैल्यू यानी जो बीच का नंबर है। क्या करते हैं मिड वैल्यू निकालने के लिए, कि जो ये वाला टर्म लोअर टर्म होता है और ये टर्म अपर टर्म होता है, तो लोअर एंड अपर टर्म को सम करके डिवाइड बाय 2 करना है आपको। 10 प्लस 0 10 डिवाइड बाय 2 5, 20 प्लस 10 30 डिवाइड बाय 2 15, 30 प्लस 20 50 डिवाइड बाय 2 देन 25, 40 plus 30 70 divide by 2 then 35।
अब आपका क्वेश्चन जो डिस्क्रिट, अब आपको इस कॉलम से कोई मतलब नहीं, आप इस कॉलम को छोड़ दें। अब आपके पास f अवेलेबल है, x अवेलेबल है, अब आपको fx फाइंड करना है, सिमिलर टू डिस्क्रीट सीरीज। 3 5 जा 15, 15 5 जा 75, 25 6 जा 150, 35 2 जा 70। आगे आपने इसका टोटल करना है fx का, 5 5 10 0 कैरी 1 1 2 7 2 9 5 14 7 21 कैरी 2 2 1 3। और दोस्तों मैंने आपको बोला कि जो n है वो फ्रीक्वेंसी बन जाती है, तो n 3 5 8 8 6 14 14 and 2 16, 3 5 8 8 6 14 2 16। अब आपने क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है मीन का। मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, और आपका आंसर आ जाएगा। एफ एक्स की जगह आप क्या वैल्यू यूज करेंगे 310 एंड एन की जगह क्या वैल्यू आप यूज करेंगे 16, और आंसर आपका आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में समांतर माध्य जो कि स्टैटिक्स का एक मेन टॉपिक है जरूर समझ में आया होगा, जिसका मैंने अभी आपको सिर्फ डायरेक्ट मेथड एक्सप्लेन किया है। अभी इसका शॉर्टकट मेथड से जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट अपने वीडियो अपलोड करूंगा, तब आप इसको देखना जरूर। अभी आप अर्थमेटिक मीन को डायरेक्ट मेथड से करने का अभ्यास करें, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। मेरे वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।